दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस क्लास में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। साथियों, इन प्रश्नों में से जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो, आप कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दीजिएगा और इन 30 प्रश्न में कितने आपके सही हैं, इसे भी वीडियो के लास्ट में बताइएगा। वीडियो में पहला क्वेश्चन है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं वायु, भूमि, ध्वनि और जल। साथियों, बात करें अगर इस क्वेश्चन की, तो ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। और सामान्य बातचीत के लिए ध्वनि का स्तर 60 डेसिबल होना चाहिए और डेसिबल शब्द ध्वनि से जुड़ा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी डेसिबल राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1969 में हुई थी, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को भारत सरकार की ओर से सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन योगदान देने वाले के लिए दिया जाता है और इस पुरस्कार के तहत 10 लाख रुपए राशि भी प्रदान की जाती है। तो याद रखिएगा कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1969 में किया गया था और इस पुरस्कार के तहत 10 लाख रुपए धनराशि प्रदान की जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, 13 ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? साथियों, इन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा कि 13 ताली नृत्य का संबंध राजस्थान राज्य से है। साथियों, इस क्लास को हम रोजाना करते हैं। यह क्लास आपके सभी एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, तो इस क्लास से आप जुड़े रहिएगा और वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों तक भी इस क्लास को पहुंचा दीजिए, क्योंकि इस क्लास से उनको भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक पैगोडा किस प्रदेश में स्थित है? साथियों, उड़ीसा राज्य के कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है और उड़ीसा राज्य में स्थित है ब्लैक पैगोडा, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है और यह उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। पांचवा क्वेश्चन है, यक्षगान किस प्रदेश का लोक नाटक है? तो साथियों, इन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि यक्षगान कर्नाटक राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? साथियों, व्यास सम्मान को साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है और इस पुरस्कार की शुरुआत के बिरला फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 1991 में की गई थी, इसे भी आप याद रखिएगा। व्यास सम्मान को साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, जिसकी शुरुआत 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। सातवां क्वेश्चन है, एडविन लुटियंस के सहयोग से नई दिल्ली को डिजाइन करने में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? दोस्तों, ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस के सहयोग से नई दिल्ली को डिजाइन करने में हर्बर्ट बेकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसीलिए नई दिल्ली को लुटियंस दिल्ली भी कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हर्बर्ट बेकर राइट आंसर हो जाएगा, इसे भी आप याद रखिएगा। एडविन लुटियंस के सहयोग से नई दिल्ली को डिजाइन करने में महत्वपूर्ण भूमिका हर्बर्ट बेकर ने निभाई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली है? तो साथियों, मंदिर निर्माण की जो द्रविड़ शैली है वह है विमान और शिखर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि मंदिर निर्माण की जो द्रविड़ शैली है वह विमान और शिखर है। मंदिर निर्माण के अंतर्गत दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? साथियों, भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो याद रखिएगा कि इन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए झारखंड राइट आंसर हो जाएगा। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है और उसी में से एक राज्य है झारखंड। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? साथियों, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकदी फसल में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? साथियों, नकदी फसल के प्रमुख उदाहरण जूट, कॉफी और गन्ना है, तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी गेहूं इसका राइट आंसर हो जाएगा। नकदी फसल के अंतर्गत गेहूं नहीं आता है, बल्कि गन्ना, जूट और कपास नकदी फसलों के अंतर्गत आते हैं।
12वां क्वेश्चन है, झरिया कोयला की खाने देश के किस राज्य में स्थित है? साथियों, झरिया नामक कोयला की खाने यानी माइंस झारखंड राज्य में अवस्थित है। तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? दोस्तों, बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। यह केवल 88 दिनों में सूर्य का चक्कर लगाता है। तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी बुध राइट आंसर हो जाएगा। बुध ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, 88 दिनों में। इसे आप याद रखिएगा। 14वां क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? साथियों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। इसे आप याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी ग्लैंड यकृत है। यकृत को इंग्लिश में लीवर भी कहते हैं। यकृत का ही रोग है पीलिया, जिसके कारण त्वचा पीली हो जाती है। इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखिएगा कि पीलिया रोग यकृत के कारण होता है। साथियों, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या कहलाती है? मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली ड्यूरामीटर कहलाती है। यह मस्तिष्क की एक मजबूत और मोटी परत है। तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी ड्यूरामीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली ड्यूरामीटर के नाम से जानी जाती है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंटेज पाया जाता है? साथियों, बात करें अगर इस क्वेश्चन के, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है। तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो साथियों, ऑप्शन सी अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। याद रखिएगा कि रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर के द्वारा कॉनकेव मिरर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो साथियों, ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे भी आपको याद रखना है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। 19वां क्वेश्चन है, किस जानवर का खून नीला होता है? दोस्तों, ऑक्टोपस के ब्लड में तांबे की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और इसी के चलते ऑक्टोपस के खून का रंग ब्लू होता है। तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए ऑक्टोपस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्टोपस का खून लाल न होकर ब्लू होता है। इसे आप याद रखिएगा। साथियों, 20वां क्वेश्चन है, कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? साथियों, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बात करें अगर इसके आंसर की, तो कबड्डी के खेल में 7 खिलाड़ी होते हैं एक साइड से। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कबड्डी के खेल में खिलाड़ियों की संख्या एक साइड से 7 होती है। इसे आप याद रखिएगा। 21वां क्वेश्चन है, चूहा एक साल में कितने बच्चे को पैदा कर सकता है? ऑप्शन डी 1000 बच्चे को चूहा एक साल में औसतन पैदा कर सकता है। इसे भी आप याद रखिएगा। 22वां क्वेश्चन है, मसालों का राजा किसे कहते हैं? तो दोस्तों, इन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी काली मिर्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है, याद रखिएगा कि मसालों का राजा काली मिर्च को कहा जाता है और इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो दोस्तों, इन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी मंगल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोलर सिस्टम में मंगल ग्रह को लाल रंग का होने के कारण लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? साथियों, क्रिप्स मिशन भारत में मार्च 1942 में आया था। तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो साथियों, भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। इसे आप याद रखिएगा। और वर्तमान समय में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 12 राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या 12 है। साथियों, 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है? साथियों, अमेरिका के द्वारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है।
और हमारे देश भारत के द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाई गई है। तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत देश के द्वारा अर्थव्यवस्था को मिश्रित तौर पर अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो क्रिकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे भी आप याद रखिएगा। ईरानी कप का संबंध क्रिकेट खेल से है। साथियों 28वें क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर अवस्थित है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी कानपुर राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में ग्रीन पार्क स्टेडियम अवस्थित है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, WTO का मुख्यालय किस देश या किस शहर में स्थित है? साथियों WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी जिनेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। साथियों आखिरी क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो साथियों इन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप याद रखिएगा। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।